Pakistan's fashion industry was not considered to be a well-reputed one और ऊपर से short height, तो ऐसे में कौन फैशन इंडस्ट्री में सक्सेस की पीक्स पर जा सकता है? लेकिन ऐसा हुआ यकीन नहीं आता। तो आइए आज हम आपको ऐसी ब्यूटी क्वीन से मिलवाते हैं जिनका नाम है आमिना हक। जी हाँ, ऐसे मिरेकल्स भी रेयर होते हैं। बचपन से ही फैमिली इश्यूज में पली बड़ी इस रॉटन ब्यूटी को डिस्कवर किया फैशन गुरु खबर रियाज ने। When Amina stepped into the fashion industry, तो उस वक्त रैम क्वींस होती थी सिर्फ टॉल गर्ल्स ही, मगर आमिना ने आते ही सबको पीछे छोड़ दिया और अपने बोल्ड एंड मेस्मराइजिंग एटीट्यूड एंड बॉडी लैंग्वेज की वजह से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनली भी ये काफी सिजलिंग रही। ये कामयाबी का सफर रुका नहीं और शायद ही कोई ऐसा ब्रांड हो जिसकी एम्बेसडर आमिना हक ना रही हो। ना सिर्फ मॉडलिंग बल्कि आमिना ने एज ए राइटर और बहुत से ड्रामा सीरियल्स में काम भी किया है और अपनी एक्टिंग के थ्रू टीवी स्क्रीन पे भी बहुत सी एक्ट्रेसेस को पीछे छोड़ दिया है। उनकी लाइफ का एक और स्पाइसी चैप्टर था आमिना की सो कॉल्ड फ्रेंडशिप का यू टर्न इनटू मैरिज विद अम्मार बिलाल। आइए आज के शो में आमिना की पर्सनल लाइफ को और भी एक्सप्लोर करते हैं उनके मेंटर खबर के साथ। जी वेलकम नाजरीन। आज लोग हैरान हो रहे होंगे कि हमेशा मुझे आप मुख्तलिफ प्रोग्राम में एज अ गेस्ट देखते आए और आज मैं एज अ होस्ट। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर मैं आज आप मुझे बहुत सारे मेहमानों के साथ देखेंगे। पर इस शो की जो खास बात होगी, जो लोग मुझसे भी रिलेट करते हैं कि आई एम वेरी ब्लंट, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड और मैं वो बात घुमा घुमा के करता हूँ जो कोई और नहीं करता। लेकिन इसको आप देखेंगे बहुत ही हिलेरियस तरीके से और बहुत पॉजिटिव तरीके से। इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं होगी, लेकिन आपके लिए एक एंटरटेनमेंट होगी और आप ये देखेंगे कि मैं किस तरह से इन तमाम पर्सनैलिटी जिनके साथ मैंने टाइम गुजारा या जिनको मैं एज एन आउटसाइडर देखता आया हूँ, उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स, उनके जितने अफेयर्स और उनके साथ जुड़े हुए जितने स्कैंडल्स और ये वो सारी कहानियाँ जो लोग समझते हैं कि पता नहीं वो क्या है, तो उसके पीछे क्या है, वो आप सब कुछ मेरे थ्रू देखेंगे। आज मैं जिस पर्सनैलिटी के बारे में बताना जा रहा हूँ उनको बहुत से लोग जानते हैं। अगर कोई नहीं जानता तो आज जान जाएंगे कि वो असल में है क्या और वो जो बहुत सारी स्टोरीज उनके साथ जुड़ी हुई हैं वो असल में है क्या। जब हम बात करते हैं मॉडल्स के बारे में तो हमारे दिमाग में एक ही ख्याल आता है, एक 5'11" या 5'8" की हाइट की एक लड़की और जो बिल्कुल मैनिक्विन की तरह परफेक्ट होगी। और इसके अलावा ये एक रूल सा बन गया है कुछ अरसे से कि जी मॉडल जो है उसकी हाइट ये होनी चाहिए और उसमें स्टाइल होना चाहिए और शायद वो दुनिया की सबसे हसीन औरत होगी। फिर अचानक यूँ हुआ कि एक लड़की 5'4", 5'5" इस हाइट की एक लड़की जो थोड़ी सी चबी भी लगती थी, अचानक लाहौर से एक पूरा उसने पर्दा चाक किया और उसके बाद मैंने हर एक की जुबान पर एक ही नाम देखा, आमना हक, आमना हक और आमना हक। आमना हक उसके बाद हर जगह, हर कैंपेन में, हर शूट में नजर आने लग गई और आमना हक मैं कहूँगा आखिरी सुपर मॉडल। जब आप आमना हक को मिलते हैं तो आपको लगता है कि बिल्कुल कोई आम सी खातून बैठी हुई है और जब वो कैमरे के सामने आती हैं तो ऐसा लगता है जैसे एक पूरा करंट उनके अंदर आ गया है और जो फोटोग्राफर उसके लिए कैमरा रोकना मुश्किल हो जाता है। आइए आज मैं आमना हक से आपको मिलाता हूँ एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसको देखा सबने, सुना सबने, लेकिन वो असल में है क्या। आइए उस इंसान से मिलते हैं जिसका नाम है आमना हक। Thank you for inviting me to your show. How are you? I'm fine. Good to see you here, Amna. You too, and what a beautiful house, may I say so? हर तरफ आमना हक हो गया, कैसा महसूस होता है? Well, actually, you know, आप कह रहे हो, but honestly, for the last couple of years, I felt कि बहुत सन्नाटा है, and it's actually been very welcome. शायद मैंने उस सन्नाटे को खत्म करने के लिए वापस बुलाया। शायद मुझे लग रहा है। हाँ. And I think it was actually very nice because I actually got away from that, and I think I became a normal human being. और मैं पता है वो मेरे दिमाग में I began to believe कि मैं शायद जो लोग समझते हैं जिस तरह की आमना हक होनी चाहिए वैसे बन गई। Phoenix bird. Phoenix. Well, Phoenix bird. That is the title I'm giving you. That's a very big compliment. I think that for anybody कि उनको आप Phoenix बुलाओ और ख़ास तौर पे खावर आप उनको बुलाओ, I think is a very big compliment because as we all know the phoenix is a bird जो अपनी ashes से rise करती है, and I think that is an incredible compliment. And my compliment to you is नहीं, लेकिन मसला ये ना कि तुम्हारे ऊपर इतने फेजेस आते हैं और तुम्हें समझना बहुत मुश्किल है। एक इंसान अभी एक फेज आपका समझ ही रहा होता है और अचानक पता चलता है एक नया फेज आ गया और जो देखने वाला है वो इतना कंफ्यूजन का शिकार रहता है। ऐसा क्यों है? Well, I think हर इंसान को you have to keep evolving, and I think
humans themselves are very complicated, and I think that it's always good to keep evolving, क्योंकि जिस वक्त आप अपनी evolution आप बंद कर दो तो उस वक्त you stop living, and that's the moment I think you're ready to die. So I think that to remain alive, it's very important कि आप अपने आप को you keep evolving. But my compliment to you, जो मैं I wanted to say to you is that as a woman, I want to say to you is that the reason I think that I'm glad at least you are accepted this thing that you're a woman now. वरना यहाँ पे लड़कियाँ अपने आप को मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, वहाँ ये हमारे यहाँ क्यों है? आई थिंक बिकॉज हमारे यहाँ जो लड़कियाँ होती हैं उनको बहुत ज़्यादा आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन देम टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड वो उनको लगता है कि जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो नॉट ओनली एज अ वुमन है बट वो आदमियों वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं. ख़ास तौर पे आई थिंक हमारी इंडस्ट्री में जो लड़कियाँ होती हैं वो नॉट ओनली वो एक ब्रेड विनर उसके वो कमा भी रही होती हैं, अपना घर भी चला रही होती हैं, एट द सेम टाइम बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो शादीशुदा भी होती हैं, उनके बच्चे भी होते हैं. सो वो दो सॉर्ट ऑफ सुपर वुमेन बन जाती हैं. हमें फोटोशॉप का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने वाकई उनको लड़कियां बनाती हैं. दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से टू यू इज दैट थैंक यू खावर, बिकॉज आई थिंक मोर देन एनी ब्यूटी क्रीम, मुझे कोई उस दिन बता रहा था that one very famous designer uses a beauty cream, I think you know him too, for almost $1,000, और इतनी छोटी सी वो vial है of $1,000. But my compliment to you is thank you Khabar for making us all beautiful for over 20 years and without making a beauty cream, but thank you for Photoshop. You know what happened? मैं हमेशा से ना एज अ पर्सन नफरत करता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि तुम्हारे अंदर मैंने एक चीज़ देखी थी कि तुम अब जब तुम्हें मेरा ये इंप्रेशन ये था मतलब कि अभी आमना आपसे मिली है वो बहुत अच्छी है. मैं समझता अच्छा जब आमना को काम होता है तो आमना एक के अंदर स्माइल आ जाती है, वो आपको खुद ही मिलके हाय कर देती है, और अचानक कहीं वो अचानक आपको मिली और वो काम हो गया तो उसके बाद आमना ने ऐसे वजह से पहचानी नहीं. लेकिन पता क्या, वो तुम्हारी एक पहचान बन गई. जैसे मेरी एक पहचान है कि मैं अभी फोन सुन रहा हूँ तो आधी बात पूरी भी नहीं हो तो ठक करके फोन बंद कर देता हूँ. हाँ. तो मैंने एक दफ़ा क्या हुआ कि इसी तरह मुझे एक लड़की मिली, वो उसने यही एक्ट को इस तरह किया, तो मैंने उससे कहा कि सुनो तुम्हें आमना बनने की जरूरत नहीं है, उसी को सूट करता है. Well, I'm glad that we're at that level, but we know what I wanted to say to you. पर मैं हमेशा से कहता हूँ कि बावजूद इसके कि हमारे दरमियान बहुत से कन्फ्लिक्शन रह चुके थे, सब कुछ था, पर इस पूरे प्रोसेस में मैंने कभी भी मैंने जो हमेशा एक चीज़ एडमायर की कि एज अ मॉडल आई थिंक यू आर इनक्रेडिबल, देयर इज़ फायर इन यू, जो हमेशा, क्योंकि मुझे याद है जब मैंने तुम्हारे साथ पहला शूट किया था और वो कपड़े भी काफ़ी एलेबोरेटेड और काफ़ी कलर पैलेट्स उसके अंदर, तो मैंने अचानक जो चीज़ नोटिस की कि मेरे पास कुछ भी नहीं था, एक आम सा कैमरा था और एक वाइट दीवार थी. मैंने कहा मेरे पास सिर्फ 1 घंटा, तुमने कहा नहीं करो सिर्फ आधा घंटा, और मैं डर गया. उसके बाद वो शूट हुआ है और वो इतना अच्छा शूट आया कि वो मैगजीन के कवर पे आया और वो काफ़ी ज़्यादा उसकी धूम मची. फिर वो वसीम के बकौल कि वो किसी इंटरनेशनल मैगजीन तक में आ गया. द थिंग इज़ खाबर, इन रेफरेंस टू जो आप कह रहे हो, आई थिंक दैट जो मैंने पहला काम किया था इन टर्म्स ऑफ इन द फर्स्ट 5 years ऑफ माई करियर, आई थिंक दैट वाज माई बेस्ट वर्क. Because honestly जो मैंने काम किया था with you and with a couple more people, but primarily with the people like you who I started my career with, and I'm not ashamed to say it, because उस वक्त आपको ना पैसे की हवस होती है, ना आप पे एक एम्बिशन होता है, आप में एक ड्राइव होता है, एंड आप एक सिंगल माइंडेड एक आपका एक सॉर्ट ऑफ डायरेक्शन होता है कि यू वांट टू एग्जैक्टली ऐसा लगता है कि जो आप सोच रहे हैं बस वही सही है, बाकी दुनिया गलत है. बिल्कुल. एंड यू वांट टू मेक अ नेम फॉर योरसेल्फ एंड यू वांट टू बी द बेस्ट. एंड आई थिंक दैट एट दैट टाइम, एज यू नो, हम लोग फ्री में शूट्स करते थे एंड वी ओनली वांटेड टू वर्क विद गुड डिजाइनर्स. उस वक्त कोई किसी को शूट्स के पैसे नहीं मिलते थे, कुछ नहीं होता था, बट हम लोग इसलिए शूट करते थे क्योंकि हम अपना एक नाम बनाना चाहते थे. And I remember, especially in reference to those Wasim shoots, those shoots are the best shoots that I've ever done in my life. Still. And yeah, to date. And Wasim Khan, I still think is one of the best, if not the best designer. मैं पिछले दिनों अचानक ही वसीम खान से मिला, मैंने उससे कहा कि तुम कहाँ गायब हो गए हो, तो हमने दोनों ने मिलकर प्लान किया, मैंने उसको कन्विंस किया कि दोबारा शूट करते हैं. वो कहने लगा कि आमना कर रही है अभी भी. मैंने कहा हाँ, मैं इसको दोबारा लेके आया. Let's do it. और वो देखिए बात एक नहीं. That would, for me that would be a dream come true, because मैं हमेशा सोचती हूँ that one, वसीम के जो कपड़े हैं, they are beautiful. I think they are truly, he is the Giorgio Armani of Pakistan. Number two, that the work we did with Wasim was exceptional.
And I think that abhi, you know, it was really funny. About 2 weeks ago, I met somebody and they mentioned that shoot that you did against that white wall. It was a fashion collection, and I remember they said, "Oh, you know, we want to do the same shoot that you did." And I said, "Well, then you should do it with Khabar." And they were like, and they wanted to use another photographer, and I said, well, you know, if you want to do that shoot, you have to do it with Khabar, because that's the person I did it with originally. And that's how it was. And you know, Khabar, it was really an amazing shoot. हम ना एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ये बात है 95 की, ठीक है। उस ज़माने में लाहौर फैशन प्रीमियर भी होता जो शेख आमिर हसन ने I know, my God, जो हमने चिपियाँ की थी, कुछ पता ही नहीं था, लेकिन ऐसे लगता था जैसे हम लोग कोई मिशन पे नहीं होते, बस बन के रहेगा पाकिस्तान, तो इस तरह की सीन चल रहा था। और मुझे याद है कि मेरा तुम्हारा एक बड़ा अच्छा कनेक्शन था उस वक्त, जो कि माशाल्लाह से अब भी है। अब हम जरा यहाँ पे एक ब्रेक ले लेते हैं। अच्छा जी, ब्रेक के बाद एक पहले दरबार आता है, फिर किंग खावर निकलते हैं, शहनशाह आलम निकलते हैं।